हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही सिंगला साहब वाले केस की अगली तारीख 15/4/2026 मिली, इस बात पर कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में हमारा एक वकील बिजी हो गया है हमारे केस को छोड़ करके, उसके बाद एडवोकेट कमल पाट ने 3 पत्र लिखे। एक तो जनरल पत्र लिखा, एक पत्र इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब को लिखा और एक पत्र इन्होंने भेज दिया सीजीआई साहब को मेमोरेंडम। और तीनों के तीनों जो भी आज आपने लिखे, मैं सारों को यहाँ अपने चैनल पर डाल रहा हूँ और जगह दे रहा हूँ। लोगों को पता तो चले कि आखिरकार बैंक पेंशनर्स के साथ ये सुप्रीम कोर्ट में हो क्या रहा है। मेमोरेंडम विषय एमसी सिंगला प्रकरण में बार बार स्थगन। क्या यह सुनिश्चित विलंब की रणनीति है? आईबीए की भूमिका की जांच एवं जवाबदेही तय करने के बाबत सेवा में मुख्य न्यायाधीश महोदय, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नई दिल्ली महोदय, सबने निवेदन है कि एमसी सिंगला प्रकरण जो देश के लाखों बैंक पेंशनर के अधिकारों और सम्मान से जुड़ा हुआ है, पिछले 1 दशक से अधिक समय से लंबित है। दिनांक 9/4/2026 को भी उक्त प्रकरण की सुनवाई हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध होने के बावजूद केवल एक पक्ष के अधिवक्ता की अनुपलब्धता के कारण इसे 15/4/2026 तक स्थगित कर दिया है। गंभीर प्रश्न, क्या यह मात्र संयोग है? लगातार हो रहे स्थगनों को देखते हुए यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या यह प्रकरण को जानबूझकर लंबित रखने हेतु नए नए हथकंडे नहीं अपनाए जा रहे हैं? क्या यह केवल प्रक्रियात्मक देरी है या इसके पीछे कोई सुनियोजित रणनीति डेलिबरेट डिले स्ट्रेटेजी कार्यरत है? आईबीए की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह। इस प्रकरण में इंडियन बैंक एसोसिएशन की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या आईबीए इस मामले की शीघ्र निस्तारण के प्रति गंभीर है? क्या बार बार स्थगन के पीछे अप्रत्यक्ष रूप से आईबीए की रणनीति तो नहीं? क्या लाखों पेंशनरों के अधिकारों को टालने के लिए एक संस्थागत प्रयास है? इन परिस्थितियों में आईबीए को कटघरे में खड़ा कर उसकी भूमिका का निष्पक्ष जांच अत्यंत आवश्यक है। मांग निवेदन, अतः आपसे निवेदन है कि एमसी सिंगला प्रकरण को तत्काल प्राथमिकता के साथ सूचीबद्ध किया जाए। पार्ट हर्ड मामले में नो एडजर्नमेंट पॉलिसी लागू की जाए। बार बार स्थगन के कारणों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। इंडियन बैंक एसोसिएशन की भूमिका की निष्पक्ष जांच कर जवाबदेही तय की जाए। इस प्रकरण को कंटिन्यूअस हियरिंग के माध्यम से शीघ्र निर्णय तक पहुंचाया जाए। वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े मामलों के लिए विशेष प्राथमिकता नीति बनाई जाए। मानवीय पक्ष महोदय, यह मामला केवल कानूनी विवाद नहीं बल्कि लाखों बुजुर्ग पेंशनरों के जीवन का प्रश्न बन चुका है। कई पेंशनर्स न्याय की प्रतीक्षा में इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। शेष लोग हर तारीख की अंतिम उम्मीद मानकर बैठे हैं। ऐसे में प्रत्येक स्थगन केवल प्रक्रिया नहीं बल्कि एक मानवीय त्रासदी बनता जा रहा है। निष्कर्ष, यदि इस प्रकार की देरी और स्थगन जारी रहे तो यह केवल न्याय में विलंब नहीं होगा बल्कि न्याय के सिद्धांतों और संविधान की भावना पर सीधा आघात होगा। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड की प्रकरण में ये केवल कहावत नहीं बल्कि जीवंत सच्चाई बन चुकी है। अतः आपसे निवेदन है कि इस विषय की और गंभीरता से दृष्टिगत रखते हुए तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। भवदीय कमल पाटनी एडवोकेट। बस बेटो, जो कुछ उन्होंने लिखा है साफ साफ, बहुत ही पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली इन्होंने एक मेमोरेंडम माननीय जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको भेज दिया है। थैंक यू, धन्यवाद।